प्रश्न 26। एक 14 सेंटीमीटर लंबे संबेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है घन की भुजा। तो घन की भुजा को ए से लिखते हैं। तो ए बराबर कितना है? 11 सेंटीमीटर। तो घन का किनारा कहें या घन की भुजा कहें, एक ही बात है। ठीक है, तो घन की भुजा दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन अतः घन का आयतन, तो घन का आयतन का सूत्र होता है ए क्यू, यानी भुजा का क्यू, यानी भुजा गुना भुजा। तो देखिए ए कितना है? 11। तो 11 का घात 3 हो जाएगा। तो 11 का घात 3 यानी 11 गुना 11 करेंगे तो आ जाएगा 1331 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन का आयतन कितना हो गया? 1331 घन सेंटीमीटर। घन की भुजा दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन हो जाएगा 1331 घन सेंटीमीटर। 11 गुना 11 कितना होगा? 1331। तो कह रहा है एक 14 सेंटीमीटर लंबे संबेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। अब दिया हुआ है यहाँ पे बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की लंबाई कहें या ऊंचाई कहें, एक ही बात है। तो बेलन की लंबाई कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर, यानी बेलन की ऊंचाई कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है। अब कह रहा है, तो लिखेंगे अतः प्रश्न से बेलन का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है? 1331 घन सेंटीमीटर। देखिए कह रहा है कि एक 14 सेंटीमीटर लंबे संबेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, यानी बेलन का जो आयतन है घन के आयतन के बराबर है। तो घन का आयतन कितना आया है? 1331 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन का आयतन बराबर हम लिख लेंगे 1331 घन सेंटीमीटर, क्योंकि बेलन का आयतन घन के आयतन के बराबर है और घन का आयतन आया है 1331 घन सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? 1331 घन सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर हम लिख देंगे 1331 घन सेंटीमीटर। पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या लिखेंगे? 1331 घन सेंटीमीटर। तो देखिए पाई का मान होता है 22/7। आर ज्ञात करना है, यानी त्रिज्या ज्ञात करना है। ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई। तो एच की जगह पे 14 लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1331 घन सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूना 14। देखिए 7 से 14 काट देंगे 2 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1331 बटा 22 गुना 2। तो 7 दूना 14 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 22 गुना 2 बचा है यहाँ पे। ठीक है, तो 22 गुना 2 क्या है? आर स्क्वायर के साथ गुना में है, तो 22 गुना 2 को
बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा, ठीक है, यानी बटा में नीचे लिख लेंगे। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 1331 बटा 22 गुना 2। अब 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 से इसको भी काट लेंगे तो 11 गुना 1 11, 2 इधर गया 23 हो गया, तो 11 दूना 22, 1 इधर गया 11 हो गया, यानी 121 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 11 दूना 22, 11 से काट लिए हैं, 11 दूना 22 कट गया, और 11 से 131, ये 11 से 1331 121 बार में कट जाएगा, ठीक है। 121 गुना 11 होता है 1331, तो 11 से दोनों काट दिए, 11 दूना 22, और 11 से 1331 कितना बार में कट गया, 121 बार में। तो आ गया यहाँ पे 121 बटा 2 गुना 2 हो गया 4, ठीक है, 121 बटा 4। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अतः आर बराबर हो गया 121 बटा 4 का अंडर रूट। आर बराबर, देखिए आर स्क्वायर है यानी आर का वर्ग है, तो स्क्वायर को बराबर के दायां तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। देखिए स्क्वायर हटा दिए हैं तो स्क्वायर इधर आके क्या होगा, अंडर रूट में, ठीक है। तो आर बराबर हो जाएगा 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11 होता है, 11 गुना 11 होता है 121, 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 गुना 2 4 होता है, तो अंडर रूट में है यानी इसका वर्गमूल निकालना है। तो 121 का वर्गमूल होता है 11, क्योंकि 11 गुना 11 क्या आता है 121, और 2 गुना 2 4 होता है, यानी 4 का वर्गमूल हो गया 2। तो आर बराबर कितना आ गया, 11 बटा 2, यानी 11 को 2 से भाग देंगे तो 5.5 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना आ गया, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आर बराबर आ गया है 5.5, तो लिखेंगे अतः, क्या पूछ रहा था यहाँ पे, बेलन की त्रिज्या, तो लिखेंगे अतः बेलन की त्रिज्या बराबर 5.5 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर हो गया 5.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।